Hello friends, welcome to my channel Combine CS The Extra Step. I am Rashmi Prabha और आज के वीडियो में we are going to see how we are going to check whether the given grammar is LL1 or not. So इससे पहले जो मैं आज का क्लास शुरू करूं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी डियर फ्रेंड्स, कल मैंने आपको ये बताया था कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट एंड फॉलो. तो वो लेसन मैंने इसलिए लिया था बिकॉज अगर आप फर्स्ट एंड फॉलो को कैलकुलेट करना सीखेंगे देन आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी जो गिवन ग्रामर है वो LL1 होगा या नहीं होगा. तो सबसे पहले मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि जो LL1 ग्रामर है आइदर वो टॉप डाउन होता है या फिर बॉटम अप होता है. अब आप ये सोचेंगे कि मैं ये क्वेश्चन क्यों दे रही हूँ. क्वेश्चन इसलिए दे रही हूँ फ्रेंड्स बिकॉज कि आपको क्या करना है. सी मैं तो अपना काम करूँगी, मैं पढ़ा दूँगी, बट यू नीड टू रिवीजन करना आपको ही है. इवन एग्जाम में भी आपको ही अपीयर होना है. और अगर मैंने ये सिंपल क्वेश्चन पूछा कि LL1 टॉप डाउन है या बॉटम अप है, तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आपका UGC नेट में ऑलरेडी आ चुका है. सो कोई भी क्वेश्चन ईजी या टफ नहीं होता है. मैं हमेशा बोलती हूँ बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए. चलिए आज का फिर हम लेसन शुरू करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉलो हम आज फिर से देखेंगे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. बिकॉज अगर ये ग्रामर आपको गिवन है और इसमें अगर हमसे ये पूछा गया है कि ये LL1 है या नहीं है, तो मैंने क्या समझाया था. द फर्स्ट स्टेप इज़ कि आप इसका ये वैल्यूज़ निकालिए. इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी मदद से पासिंग टेबल क्रिएट करते हैं. ठीक है, और पासिंग टेबल में अगर किसी भी रो में अगर हमें सेम एंट्री आएगी देन वी केम टू नो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्बिग्यूटी हो जाएगा. मतलब पार्सर वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, हेंस वो LL1 नहीं होगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था. अगर ये ग्रामर है, ठीक है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट ऑफ S लिखेंगे, देन फर्स्ट ऑफ A लिखेंगे, देन फर्स्ट ऑफ B. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को पॉज करिए और फिर खुद से निकालिए और उसके बाद आप इस वीडियो को प्ले करके मेरे से मैच कर सकते हैं. तो मैंने कल क्या स्टेप सिखाया था कि अगर आपको स्टार्ट सिंबल में प्रॉब्लम है तो आप इसको सबसे लास्ट में निकालेंगे. पहले आप जो भी उसके अलावा जो प्रोडक्शन है उसकी वैल्यू को निकालिए. तो फर्स्ट ऑफ A, आप A के प्रोडक्शन को देखें. यहाँ पे क्या है, C है और दूसरा ऑल्टरनेटिव है अपसाइलन. तो क्या सिखाया था मैंने, जो भी आपका टर्मिनल सिंबल है वो आ जाएगा और अपसाइलन आ जाएगा. बिकॉज ये दो प्रोडक्शन है तो दोनों आएगा. सिमिलरली अगर आप B को देखेंगे तो B में हमारा फर्स्ट सिंबल क्या है, D एंड अपसाइलन. तो यहाँ पे क्या मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इफ़ यू आर गेटिंग टर्मिनल मीन्स व्हाट कि स्मॉल सिंबल्स, तो वो हमारा फर्स्ट में इंक्लूड होगा. बट अगर हमारा यहाँ पे कोई कैपिटल लेटर होता या उसको हम वेरिएबल बोलते हैं तो वेरिएबल यहाँ पे इंक्लूड नहीं होता है. फिर हम उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट, फिर उसके नेक्स्ट जाते हैं. ठीक है, तो हमने फर्स्ट ऑफ A फर्स्ट ऑफ B निकाल लिया. अब अगर मैं फर्स्ट ऑफ S को देखूंगी यहाँ पे, तो S में देखिए यहाँ पे हमें टर्मिनल ही मिल रहा, तो इसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था. हम सिंपली यहाँ पे A लिख सकते हैं. बट अगर यहाँ पे समथिंग कुछ और होता तो मे बी हम उसको दूसरे तरीके से सॉल्व करते. तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो गया. हमने फर्स्ट को कैलकुलेट कर लिया. अब हमें क्या करना है, सिमिलरली फॉलो कैलकुलेट करना. ठीक है, तो हम फिर से लिखेंगे फॉलो ऑफ S, फॉलो ऑफ A एंड फॉलो ऑफ B. फॉलो का मीन्स व्हाट कि हमारे पीछे कौन है या हमारे आगे कौन सा है. तो अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं A को देखूँ, ठीक है, तो A हमें सिंबल में यहाँ पे दिख रहा है. तो A है, A के ठीक आगे क्या है, B. तो B इज़ व्हाट, B इज़ अगेन वेरिएबल. तो हम क्या करेंगे, B को देखेंगे. तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आप किसी का फॉलो कैलकुलेट करेंगे और अगर उसके नेक्स्ट में कोई वेरिएबल आएगा, अगर इसके नेक्स्ट में टर्मिनल आता, सपोज ये B नहीं होता B होता, तो डायरेक्टली आप उसको लिख देते. बट बिकॉज कि यहाँ पे ये टर्मिनल है, सॉरी वेरिएबल है, तो आप क्या करोगे, इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, फर्स्ट निकालना पड़ेगा. तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे फर्स्ट कैलकुलेट किया है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉलो में आपका फॉलो ऑफ A मीन्स वॉट, फर्स्ट ऑफ B. आप ऐसे मैं लिख देती हूँ, फॉलो ऑफ A मीन्स व्हाट, फर्स्ट ऑफ B. तो फर्स्ट ऑफ B हमें डियर फ्रेंड्स क्या मिला है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ B इज D. अब आप मुझे यहाँ पे फिर से बता सकते हैं क्या यहाँ पे मैं अपसाइलन लिखूंगी, नहीं लिखूंगी, क्योंकि कल ही मैंने आपको एक नोट बताया था कि इफ़ वी आर गेटिंग अपसाइलन, तो अपसाइलन कभी भी फॉलो में इंक्लूड नहीं होता है. तो यहाँ पे D तो आ गया. अब अपसाइलन को क्या करेंगे, क्या इग्नोर कर देंगे, नहीं, इग्नोर नहीं करोगे. आप क्या करोगे, आप ऐसा एज्यूम करना है कि ये अपसाइलन को आप
यहाँ पे पुट करोगे, बिकॉज ये आपका इनपुट स्ट्रिंग है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे बी की जगह पे एप्सिलॉन पुट किया तो नेक्स्ट सिंबल आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया बिकॉज एप्सिलॉन मीन्स नल स्ट्रिंग। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, बी, हेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हमें देखना है फॉलो ऑफ बी। तो फिर से हम अपने इनपुट सिंबल पे जाएंगे, बी कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, टर्मिनल है। तो यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख दोगे, बी। हमने अब ये दोनों निकाला, अब हमारा फॉलो ऑफ एस निकालना है, ठीक है। तो एस में कल मैंने आपको क्या समझाया था डियर फ्रेंड्स, कि अगर आपको फॉलो ऑफ कोई भी स्टार्ट सिंबल होगा देन आपको आंख बंद करके वहाँ पे डॉलर लिख देना है। तो मैंने एक तो डॉलर लिख दिया, ठीक है। अब आप देखिए इस गिवन प्रोडक्शन में कहीं पे एस आ रहा है क्या, कहीं पे भी नहीं है, तो बस यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट और फॉलो निकालना फिर से रिवाइज कर लिया, जो कि हमने कल पढ़ा था। अब हमें क्या करना है, स्टेप 2 व्हाट वी नीड टू डू इज़ कि हमें पासिंग टेबल क्रिएट करना है, ठीक है। तो पासिंग टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे, जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स मीन्स व्हाट, कैपिटल लेटर्स एस ए बी, ये 3 कैपिटल लेटर्स है, हम इसको एक कॉलम में लिखेंगे। इसके बाद आपके जितने भी टर्मिनल्स है, टर्मिनल्स मीन्स व्हाट कि स्मॉल सिंबल। तो स्मॉल सिंबल देखिए प्रोडक्शन में क्या क्या है, आप देखोगे तो ए है, बी है, देन सी, देन डी, और उसके बाद हम इसमें आपका डॉलर को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे बना लिया रो और कॉलम में। अब आपको क्या करना है, जो हमने फर्स्ट और फॉलो को निकाला है उसको सिर्फ फिल कर देना। फिल करने का मीन्स कि जैसे आपने टीओसी में पढ़ा है एनएफए से डीएफए बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं, अगर सपोज हमारा कोई ए गिवन है, ए से हम बी पे जा रहे हैं, तो हम उसका क्यू नॉट स्टेट ले लिया, तो क्यू नॉट ए लेके बी पे जा रहा है, तो हम कैसे लिखते हैं इसको, क्यू नॉट ए लेके बी पे जा रहा है, Q1 पे जा रहा है, ठीक है, Q1 पे जा रहा है, सपोज Q1 पे जा रहा है। तो इस तरीके से हम उसका ट्रांजिशन टेबल बनाते हैं। सिमिलरली अब S देखिए, ठीक है, S ए को लेके कौन सा प्रोडक्शन है, तो अगर मैं यहाँ पे आपको पहला प्रोडक्शन दिखाऊंगी यहाँ पे, तो S है, इसका फर्स्ट क्या निकला, ए, मतलब हम S से ए पे जा रहे हैं। तो जो ये वाला कॉलम है, रो है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, S टेंड्स टू ए, से हम किस पे जा रहे हैं, S ए से किस पे जा रहा है, तो मतलब इसमें ये वाला प्रोडक्शन हमको मिलेगा P B, ठीक है। तो S का ये एक हो गया। इसके बाद आप देखो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, फर्स्ट जो निकाला, फर्स्ट किससे जा रहा है, सिर्फ ए पे जा रहा है। अब आप यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, फिल करना है। तो यहाँ पे पूरा हम फर्स्ट की वैल्यू को फिलअप करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे आपको सी पे जाना है और ई पे जाना है। तो ए है, ए से किस पे जाएंगे, सी पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टेंड्स टू सी। इसके बाद आप बी को देखिए, सबसे पहले आप क्या करना है ना कि जितने भी फर्स्ट गिवन है सारे फर्स्ट को आप फिल कर लीजिए। बी से हम डी पे जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी टेंड्स टू डी। तो हमने देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट निकाला था हमने इसको फिल कर लिया, इसको फिल कर लिया और इसको फिल कर लिया। तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको एप्सिलॉन का देखना है, ठीक है। एप्सिलॉन का देखने के लिए हमें क्या करना होता है, फॉलो के वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो अगर मैं फर्स्ट को देखूंगी तो फर्स्ट का फॉलो क्या बोलता है कि डी और बी में एप्सिलॉन जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी कहाँ है, तो ए आपका यहाँ पे आ जाएगा, ए टेंड्स टू एप्सिलॉन, तो ये डी में आ गया, देन बी में भी आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ए टेंड्स टू एप्सिलॉन। इसके बाद बिकॉज के फर्स्ट ऑफ बी में एप्सिलॉन है, तो फॉलो में कहाँ पे आएगा, बी में जाएगा। तो बी में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी टेंड्स टू एप्सिलॉन, ठीक है। तो अब इस पूरे ग्रामर में आप देखिए, ये एक सिंगल रो है, ये एक सिंगल रो है, ये एक सिंगल रो है। इस पूरे ट्रांजिशन टेबल में कहीं पे भी हमें ऐसा कोई एक सेल मिला है जिसमें 2 एंट्रीज है, नहीं। इट मीन्स वॉट कि ईच एंड एवरी टर्मिनल के लिए आपको एक सिंगल ट्रांजिशंस है। तो ये ग्रामर कैसा हो गया, ये LL1 में है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपको कैसे LL1 चेक करना था डियर फ्रेंड्स, कि आप क्या करोगे, जो भी प्रोडक्शन गिवन है उस प्रोडक्शन का सबसे पहले आप फर्स्ट कैलकुलेट करिए और फॉलो कैलकुलेट करिए, और उसमें आपको बहुत ध्यान से ये समझना था कि किस तरीके से वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। इसमें अगर आपने गलती कर दी तो फिर आपका पासिंग टेबल तो ऑब्वियसली गलत ही बनेगा। यहाँ पे हमने जब इसमें वैल्यूज़ को देखा तो पहले हम फर्स्ट को पुट करेंगे। फर्स्ट को पुट करने के बाद जो फर्स्ट में हमारा एप्सिलॉन की अगर एंट्री होगी, तो व्हेन वी आर गेटिंग एंट्रीज एज एप्सिलॉन, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू शिफ्ट टू इट्स फॉलो। फिर फॉलो में जहाँ जहाँ पे आएगा वहाँ पे सिर्फ इसके वैल्यूज़ पुट कर दोगी। एंड इन द गिवन सेल वी आर नॉट गेटिंग एनी
two cell, any single cell is not having any two values, that's why we can say this is in LL1. तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हम LL1 को चेक करते हैं। इसमें मैं आपको और टिप्स ये बता देती हूँ डियर फ्रेंड्स कि अगर एग्जाम में आपको कुछ भी ऐसा प्रोडक्शन होगा तो इसमें किस तरीके से हम और LL1 को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें कुछ टिप्स को ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं ये देखूं तो मैंने क्या लिखा है, हाउ टू चेक LL1 ग्रामर। तो इसके लिए तो बेसिक यही मेथड है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो आप क्विकली कैसे कर सकते हो। तो प्रॉपर मेथड यही है कि आप पासिंग टेबल बनाइए और उसके थ्रू करिए। उसके रिगार्डिंग फिर हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई ग्रामर LL1 में है तो सबसे पहले कि ये टॉप डाउन होगा बॉटम अप होगा। तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगर LL1 पूछा है या कोई भी, अगर आप टॉप डाउन में अगर आप हमें पता है कि बॉटम अप में आपका LR 0 देन सो एंड सो होता है, इसको भी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये मिनिमम तो आना ही चाहिए। तो फर्स्ट एंड फॉलो आप ज़रूर इसका प्रैक्टिस करिए। तो हमने फर्स्ट एंड फॉलो समझा, पासिंग टेबल समझ लिया, और उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि अगर एक ही सेल में दो वैल्यूज आ रही इट मीन्स व्हाट कि वो आपका LL1 नहीं होगा। तो मतलब क्या है, एक ही वैल्यू आने का मतलब वो एम्बिगुअस हो गया, मतलब पार्सर ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहा है कि उसको कौन सा पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सी का एग्जाम्पल लूँ, अगर आपने इंटीजर ले लिया x, उसके बाद 3-4 लाइन्स ऑफ कोड लिखा, फिर आपने फिर से लिख दिया इंटीजर x, तो क्या यहाँ पे एरर नहीं देगा? ऑब्वियसली ये आपको एरर देगा, बिकॉज आप क्या करो, एक ही वेरिएबल को दो बार री इनिशियलाइज करो, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही हमारा कंपाइलर का कॉन्सेप्ट आता है। तो सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ करना है, कुछ भी ये डिफिकल्ट नहीं है ये सब्जेक्ट। तो एम्बिग्यूटी चेक करने के लिए हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जैसे अगर टू पार्सर ट्री अगर सेम आ गया किसी भी ग्रामर के लिए तो वो आपका एम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगा 100%। अगर आपके किसी भी ग्रामर में लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है प्लस RMD है, मतलब राइट मोस्ट डेरिवेटिव है, अगर एक ही बार में ये दोनों हैं तो भी वो एम्बिगुअस ग्रामर होगा। अगर आपके ग्रामर में सिर्फ लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है फिर भी वो एम्बिगुअस ग्रामर होगा। और अगर सिर्फ वो ओनली, अगर मैं यहाँ ओनली लिख रही हूँ डियर फ्रेंड्स, आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर ओनली लिख रही हूँ, अगर वो राइट मोस्ट डेरिवेटिव है तो वो मे और मे नॉट हो सकता है। एज फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक ग्रामर लिया है, ठीक है। तो अब ये ग्रामर देखिए, यहाँ पे अगर आप फर्स्ट ऑफ एस निकालेंगे, ठीक है, मैंने अगर सपोज फर्स्ट ऑफ एस निकला तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A B एप्सिलॉन, A B एप्सिलॉन, ठीक है, क्योंकि ये एस को तीनों ही बिलोंग कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन तो यही है। ट्रिकी मीन्स व्हाट, आप ऐसा समझिए, अगर किसी भी ग्रामर में सिर्फ एक ही प्रोडक्शन दिया है ना तो वो क्या होगा, हमेशा आपका, अगर आप सपोज इसका ये बनाओगे, अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस ये निकाला, ठीक है, अब यहाँ पे A B एप्सिलॉन, तो अब हमने क्या सीखा था कि जब हम स्टार्ट सिंबल का फर्स्ट निकालेंगे तो इसमें एप्सिलॉन क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो आ गया। तो एप्सिलॉन को कैसे रिड्यूस करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, फॉलो ऑफ एस। तो फॉलो ऑफ एस, अब एस कहाँ पे है, तो एस किसको फॉलो कर रहा है, बी को फॉलो कर रहा है और ए को फॉलो कर रहा है। तो फॉलो ऑफ एस में क्या आ जाएगा आपका, A B एंड डॉलर सिंबल। तो नाउ अगर मैं यहाँ पे टेबल नहीं बना रही हूँ फिर भी देखिए आप कितनी इजीली आप LL1 चेक कर सकते हो। हमने फर्स्ट निकाला, फर्स्ट में सिर्फ एक ही आपको प्रोडक्शन दिया है एस में हमने फर्स्ट निकाल लिया तो हमें एप्सिलॉन मिला, तो हमने इसको इग्नोर किया और फॉलो निकाल लिया। फॉलो निकाला तो हमें क्या मिला, अगर मैं अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ एस का इंटरसेक्शन ले लूँ किससे, फॉलो ऑफ एस से, तो हमें क्या मिलेगा डियर फ्रेंड्स, A और B। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग हो गया कि अब अभी हमने क्या देखा था, अगर सिंबल टेबल में, अगर आप पार्सर टेबल में पहले आप फर्स्ट की एंट्री करते हो फिर फॉलो की एंट्री करते हो एप्सिलॉन आने के केस में, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है कि जब आप A और B टर्मिनल पर ट्रांजिशन करोगे तो क्या हो जाएगा, अगर सपोज मैंने यहाँ पे S बना दिया और मैंने यहाँ पे A बना दिया, B बना दिया और यहाँ पे मैंने डॉलर बना दिया, ठीक है, ये बनाया मैंने। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा S A S B S और B में आपका आ जाएगा S B S A S, ठीक है, ये तो फर्स्ट से आ गया। अब बिकॉज कि एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन में हमें क्या करना है, फॉलो में भी पुट करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब फॉलो में मतलब एप्सिलॉन कहाँ पे चला जाएगा, A B में, तो S में यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ पे S में एप्सिलॉन आ जाएगा और यहाँ पे S में एप्सिलॉन आ जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये एक ही सेल है, इस एक सेल में आपको क्या हो रहा है, दो वैल्यूज़ मिल रही हैं। इट मीन्स वॉट कि दिस इज़ नॉट
LL1। आई होप कि आपको इस दो एग्जाम्पल से क्लियरली ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप फर्स्ट एंड फॉलो का यूज़ करके क्लियरली चेक कर सकते हो जो भी आपका गिवन ग्रामर है वो ग्रामर LL1 में है या नहीं है। और जो भी मैंने पॉइंट्स बीच में बताया है आप वीडियो को फिर से प्ले करिए और फिर से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करिए और आज ही इसका प्रैक्टिस करिए सो दैट कि आप फिर भूल ना जाए, बिकॉज ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अगर आप टाइम टू टाइम इसको रिविजन नहीं करेंगे तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स वो एग्जामिनेशंस में बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद मैंने साथ में यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स लिखा है कि अगर कोई ग्रामर एम्बिगुअस है ना, अगर आपने देखा अगर आपको एम्बिग्यूटी भी चेक करना आ गया कंपाइलर में तो अगर कोई एम्बिगुअस है तो आप आंख बंद करके बोल दीजिए कि वो कोई भी पार्सर को पास ही नहीं करेगा। किसको पास करेगा? फिर एक ये क्वेश्चन है जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस होता है बॉटम अप में सिर्फ वही एम्बिगुअस ग्रामर को पास करता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है यहाँ पे टिप्स। दूसरा है कि हमने क्या किया, कैलकुलेट किया, फर्स्ट को कैलकुलेट करें। अगर दो प्रोडक्शन सेम टर्मिनल्स का आ रहा है तो इट मीन्स व्हाट, एक ही सेल में अगर आपके दो आ जाएंगे तो वो LL1 नहीं होगा। इसके बाद जैसे मैंने ये बताया है कि आपको क्या ध्यान रखना है, सिर्फ अपसाइलन को किसी भी प्रोडक्शन में अगर अपसाइलन गिवन है तो आपको उसको बहुत ही ध्यान से ऑपरेट करना है। बिकॉज देखिए ये क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम हुआ कि अपसाइलन है तो हमने डिफरेंट तरीके से देखा, अगर अपसाइलन नहीं है तो एक बार आप इजिली उसको कर सकते हो। बिकॉज अगर आप मैं ऐसा समझाऊँ, अगर सपोज E टेंड्स टू E+E है, ठीक है, तो ये कैसा प्रॉब्लम है, ये कॉमन प्रीफिक्स प्रॉब्लम है। कॉमन प्रीफिक्स प्रॉब्लम मीन्स व्हाट कि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, देखिए ये लेफ्ट मोस्ट डेरिवेटिव है मतलब ई इसके लेफ्ट में है और ये साथ में राइट मोस्ट डेरिवेटिव भी है, मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्शन है जिसमें LMD भी है और RMD भी है। तो मैंने क्या बताया कि अगर ये दोनों एक साथ है तो वो आपका कैसा ग्रामर हो जाएगा, वो एक एम्बिगुअस ग्रामर हो जाएगा। ठीक है, और कॉमन प्रीफिक्स मतलब ये हो गया कि अगर सपोज E है, E टेंड्स टू मैंने लिखा AS, फिर मैंने लिख दिया AS2 S1 और फिर मैंने लिख दिया AS3 और फिर मैंने लिख दिया अपसाइलन। इट मीन्स व्हाट, कॉमन प्रीफिक्स का मतलब ये हो गया E के बाद आप देखिए इसका फर्स्ट सिंबल, इसका फर्स्ट सिंबल, इसका फर्स्ट सिंबल तीनों सेम है। तो तीनों सेम है तो अगर आप फर्स्ट निकालोगे तो ऑब्वियसली इस प्रोडक्शन के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए और इस प्रोडक्शन के लिए, तीनों के लिए आपका क्या होगा, एक ही सेल में वैल्यूज चली जाएंगी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि अगर कॉमन प्रीफिक्स का भी प्रॉब्लम है तो भी वो आपका LL1 नहीं होगा। तो मैंने आज के सेशन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया है। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए डियर फ्रेंड्स और ये सारे पॉइंट्स को एक बार खुद से समझिए और कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए और आप इसका ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, विद दीज वर्ड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे ही वाइंड अप करूँगी और मैं रिक्वेस्ट करूँगी डियर फ्रेंड्स कि जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बिकॉज आने वाले समय में बहुत सारे मैं सिंगल रिविजन पेज आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ और उसमें मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और उसको याद नहीं करना है, समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको समझने के बाद तो ईजिली आप एग्जाम में उसको कर सकते हो। ठीक है, सो इफ़ यू आर लाइकिंग माई सेशन आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं एंड एटलीस्ट आप लाइक करिए और जो भी आपको क्वेरीज है, जो भी आपका सजेशन है कि आपको मेरे वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझे वैसा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। विद दीज वर्ड्स थैंक यू सो मच।